हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आए हैं एक अच्छा सा कंसेप्ट लेकर, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने पेश करेंगे। कंसेप्ट मैक्सिमम एंड मिनिमम मान से संबंधित है मेरे भाई, और बहुत ही शानदार पॉइंट है। ध्यान से देखिएगा और गौर से देखिएगा। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि यक्स का मिनिमम मान क्या होगा, तो मिनिमम का मतलब है कि यक्स का वह वैल्यू निकालो जो कम से कम मान हो। अगर मैं आपसे कहूं कि यक्स का मैक्सिमम मान क्या होगा, तो मैक्सिमम मान का मतलब है कि यक्स का वह वैल्यू निकालो जो अधिक से अधिक वही मान हो, उससे ज़्यादा ना हो। तो दोस्त, आप लोगों को याद होगा कि अगर मैं जीरो के दाएं तरफ जाऊं ना, तो पॉजिटिव 1 2 3 4 करके ऐसे ही अनंत तक चला जाऊंगा। अगर मैं जीरो के बाएं तरफ आऊं ना, तो -1 -2 ऐसे ही करके हम अनंत तक चले जाएंगे। ठीक है दोस्त। तो देखो यार, अगर मैं 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, 4 रखूंगा, जैसे जैसे बढ़ता जाऊंगा ना, वैसे वैसे यक्स का मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। यानी कि यक्स की वैल्यू, अधिकतम वैल्यू की कोई अंदाजा नहीं है कि क्या होगा। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटिव, क्योंकि मेरे भाई इसका कोई अंत ही नहीं है। देखो, यक्स की मैक्सिमम मान का कोई अंत नहीं है कि यक्स की मैक्सिमम मान क्या होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं कि यक्स का मिनिमम मान क्या होगा, तो देखो यार, मिनिमम मान का कोई अंत है। जैसे -1 रखोगे, इनसे छोटा -2, इनसे छोटा -3, और जैसे जैसे इधर आओगे ना, वैसे वैसे यक्स का मिनिमम मान क्या होगा, और भी छोटा होता चला जाएगा। यानी कि आप लिख सकते हैं यक्स का मिनिमम मान माइनस इन्फिनिटिव लिख सकते हैं दोस्त। चलो देखो दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि यक्स स्क्वायर का मिनिमम मान क्या होगा, दोस्त, अगर आप 0 रखोगे तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। 1 रखोगे तो 1 होगा, 2 रखोगे तो 4 होगा, 3 रखोगे तो 9 होगा। ठीक है दोस्त। हाँ, अगर -1 रखोगे तो भी 1, -2 रखोगे तो भी 4, -3 रखोगे तो भी 9 आएगा। आपको याद है कि जो पॉजिटिव मान होता है जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है, और जो नेगेटिव मान होता है वो जीरो से छोटा होता है। तो आपने ये देखा कि मैं जीरो के दाएं तरफ का मान रखा, जीरो के दाएं तरफ का मान रखा, तो यक्स स्क्वायर का मान क्या आया, पॉजिटिव मान आया। जीरो के बाएं तरफ का मान रखा तो भी यक्स स्क्वायर का पॉजिटिव ही मान आया। यानी कि दोनों तरफ का मान रखने से जीरो से क्या मान आया, तो भाई बड़ा मान आया, जीरो से बड़ा मान आया। तो आप एक चीज गौर कर पा रहे होंगे कि दोस्त, जैसे जैसे इधर जाऊंगा वैसे वैसे मान बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे इधर आऊंगा वैसे वैसे इधर भी मान बढ़ता चला जाएगा दोस्त। क्योंकि 1 4 9 ऐसे ही मान रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, और ये भी मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो दोस्त, आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि यक्स स्क्वायर का मिनिमम मान इसमें क्या होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यक्स स्क्वायर का जो मिनिमम मान है वो 0 हो रहा है, 0 हो रहा है। तो दोस्त, आप लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर का मिनिमम मान 0। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि यक्स स्क्वायर का मैक्सिमम मान क्या होगा, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं इधर बढ़ रहा हूं, जैसे जैसे इधर बढ़ रहा हूं, वैसे वैसे यक्स स्क्वायर का मान क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है। जैसे जैसे इधर आ रहा हूं, वैसे वैसे यक्स स्क्वायर का मान बढ़ रहा है। तो मेरे भाई, यक्स स्क्वायर का हम मैक्सिमम मान पॉजिटिव इन्फिनिटिव नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई यक्स स्क्वायर के सारे वैल्यू पॉजिटिव ही तो आ रहे हैं, इधर का मान रखने पर भी तो पॉजिटिव आ रहे हैं दोस्त। ठीक है, अब आप कहोगे सर -1 रखने से पॉजिटिव क्यों आया। देखो यार, -1 का स्क्वायर करोगे तो -1 गुणे -1 क्या होगा, +1 होगा, -2 गुणे -2 क्या होगा, +4 होगा। ठीक है दोस्त, ऐसे भी जानते हैं कि माइनस पर अगर पावर सम हो तो उसका मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पावर क्या है, सम है, तो इन सारे का मान क्या आएगा, पॉजिटिव होगा दोस्त। ठीक है, आ जाओ अगले पॉइंट पर। अगर मैं आपसे कहूं कि -यक्स स्क्वायर का मिनिमम मान क्या होगा दोस्त, तो देखो,
बहुत शानदार पॉइंट है और बहुत ही मजेदार पॉइंट है। अगर आप जीरो रखोगे तो मान जीरो तो आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्त, जीरो आएगा ही आएगा। अगर आप एक रखोगे x का मान तो -1 आएगा। 2 रखोगे तो -4 आएगा क्योंकि माइनस आपका बाहर लगा है। 3 रखोगे तो -9 आएगा। यानी कि जैसे जैसे बढ़ रहे हो ना वैसे वैसे -x² का मिनिमम मान भी घटता चला जा रहा है, वैसे वैसे -x² का मान मिनिमम होता चला जा रहा है। चाहे इधर भी आओगे तो भी मिनिमम होता चला जा रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों -x² का मिनिमम मान क्या होगा? -इन्फिनिटी होगा, क्योंकि सारे के सारे मान क्या आ रहे हैं? माइन या नेगेटिव में आ रहे हैं दोस्त। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि -x² का मैक्सिमम मान क्या होगा तो आप कहेंगे कि 0 होगा, क्योंकि जैसे जैसे इधर बढ़ रहा हो ना वैसे वैसे -x² का मान घटता जा रहा है। जैसे जैसे 0 के इधर आ रहा हूं वैसे वैसे -x² का मान घटता जा रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों आप कह सकते हैं कि -x² का जो अधिकतम मान होगा, जो मैक्सिमम मान होगा, वह हमारा 0 होगा। वह हमारा क्या होगा? 0 होगा। इनसे ज़्यादा नहीं हो सकता है -x² का मान। बहुत ही शानदार पॉइंट है और बहुत ही मज़ेदार पॉइंट है। ठीक है दोस्तों। हाँ, एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। जैसे मान लो कि x पर पावर 3 होगा, तब साहब देखो 1 2 3 4 a-1 -2 ऐसे करके अनंत तक चला जाओ। देखो x पर पावर 3 है और मैं कहूँ कि इसका मिनिमम मान क्या होगा? दोस्त अगर आप 0 रखोगे तो 0 होगा ही होगा, 1 रखोगे तो 1 होगा, 2 रखोगे 8 होगा। देखो अगर पॉजिटिव मान रखोगे तो इसका मान पॉजिटिव ही आएगा। और जैसे जैसे पॉजिटिव की तरफ इधर जा रहे हो ना वैसे वैसे x पर पावर क्यूब का मान बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हो वैसे वैसे x पर पावर क्यूब का मान घटता जा रहा है। इसलिए साहब x पर पावर क्यूब का मिनिमम मान -इन्फिनिटी और मैक्सिमम वैल्यू आप पॉजिटिव इन्फिनिटी लिख सकते हैं। अब देखो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा। देखो आप देख पा रहे होंगे दोस्त कि x पर पावर क्यूब है तो इसका मैक्सिमम मान पॉजिटिव इन्फिनिटिव है और नेगेटिव इन्फिनिटिव है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पर दोनों ही इन्फिनिटिव में मान है, इसलिए दोस्त यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी पॉजिटिव इन्फिनिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटिव है, इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछेगा। कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा दोस्त? तो सिर्फ मेरे भाई आपको एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो आपको यहाँ से और यहाँ से पूछेगा। ठीक है, और इन्हीं दोनों से पूछेगा और बाकी कहीं से आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। देखो कुछ लोग कह पा रहे होंगे कि x पर पावर 4 का मिनिमम और मैक्सिमम मान तो वही होगा जो x² का है। हाँ, ये तो वही होगा, लेकिन एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन अब नहीं उठाएगा। बहुत करेगा तो यहाँ से उठाएगा x पर पावर 2 लेकर, x पर पावर 4 नहीं लेगा। ठीक है, तो दोस्त इतना याद रखना। चलो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्त, चलो देखो दोस्त, अगर मैं कहूँ कि x-2 का होल स्क्वायर प्लस 4, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका मिनिमम मान क्या होगा, इसका मिनिमम मान क्या होगा दोस्त? तो आप लोग जानते हैं कि अगर x² रहे तो इसका मिनिमम मान क्या होगा? 0 होगा। तो मुझे इस पूरे वैल्यू का मिनिमम मान निकालना है। तो देखो यार, ये x² के रूप का है, ये स्क्वायर के रूप का है, तो हमें पता है दोस्त कि x² के रूप की कोई भी चीज हो ना उसका मिनिमम मान जो होगा वह 0 होगा, वह हमारा 0 होगा दोस्त। हमारा क्या होगा?
जीरो होगा, ठीक है। तो आप इसका मिनिमम मान जीरो लिख लो और +4 बराबर आंसर आ जाएगा 4। मिनिमम यानी कि मेरे भाई न्यूनतम मान कहते हैं, न्यूनतम मान, ठीक है, न्यूनतम मान। मैक्सिमम का मतलब अधिकतम मान होता है, ठीक है दोस्त। चलो, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका अधिकतम मान क्या होगा, तो दोस्त आप इसका अधिकतम मान नहीं निकाल सकते हैं। आपको पता है दोस्त कि देखो यार, एक्स स्क्वायर का अधिकतम मान जो होता है या मैक्सिमम मान होता है जो होता है वो पॉजिटिव इन्फिनिटिव होता है। तो दोस्त यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपका, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछेगा, ठीक। अब क्वेश्चन आपकी बुक से ले लेते हैं और बहुत ही शानदार क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है दोस्त। एक तरीका और बताऊंगा मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालने का, ठीक है दोस्त। देखो यार, यहां पर देखो क्वेश्चन को कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का मिनिमम मान यानी कि न्यूनतम मान निकाले, ठीक है, न्यूनतम मान निकाले, ठीक है, न्यूनतम मान निकाले, ठीक है दोस्त। अब देखो कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि सबसे पहले हमें इसको क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर की रूप का करना होगा, यानी कि जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, ठीक है, इस पूरे मान को इस रूप में कर लेंगे तभी तो हमारा मैक्सिमम और मिनिमम मान निकलेगा दोस्त। ऐसे कैसे निकाल लोगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स प्लस 1 है, इसका कैसे मिनिमम मान निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे ना। हाँ, आप एक चीज कह पा रहे होंगे कि दोस्त यहाँ से इसका मिनिमम मान 0 होगा और यहाँ पर इसका मिनिमम मान इन्फिनिटिव होगा। ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। इस पूरे मान को आप क्या करो कि एक्स स्क्वायर के रूप में करो, ठीक है। अब कैसे करना है ध्यान से देखो। अब इसको क्या करो ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है दोस्त a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab होता है दोस्त। तो देखो इसी रूप में इसे करो तो ये तो a की एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 2 और a का मान क्या है मेरे दोस्त x है और b नहीं दिया है तो देखो हमें x ही करना है तो b का गुणा कर देते हैं, अरे 2 का गुणा करते हैं और 2 का भाग कर देते हैं। अरे यार 1/2, देखो 2 का भाग कर देते हैं। देखो यहाँ पर x है तो देखो 2 का गुणा किया और 2 का क्या किया, भाग किया, इसे 2ab बनाया। देखो a का मान क्या है x, b का मान 1/2 हो गया और 2 तो आपके फार्मूला में है +1। देखो यार, अब देखो यहाँ पर b स्क्वायर चाहिए ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में करेंगे तो देखो यहाँ पर b स्क्वायर करेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मेरे भाई आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा जोड़ा तो एक्स्ट्रा घटा दो मेरे भाई, 1/2 घटा दो यहाँ पर, ठीक है दोस्त। अब देखो ये जो हमारा फार्मूला बना ना a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, आप देख पा रहे होंगे कि a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, अरे यार बी स्क्वायर यहाँ पर है, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर है, तो इसे हम लिख सकते हैं दोस्त x। अब देखो चलो फिर से लिख लेते हैं, x का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे x गुणे 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर लिख लो माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्त। अब देखो यहाँ पर आपका एक फार्मूला बन रहा है एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है दोस्त, और +1 और -1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यार ये बन गया आपका ए स्क्वायर के रूप का। अब बताओ यार इसका मिनिमम मान निकालना आसान हुआ तो कहोगे हाँ। आपको पता है कि इसका मिनिमम मान क्या होगा तो आप कहोगे 0 होगा और +1/1 माइनस 1/4 बराबर क्या होगा 3/4 होगा, ठीक है दोस्त। देखो बहुत ही शानदार तरीके से आपके सामने पेश कर दिया। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगर एक चीजें आपको समझ में आ गया है तो, ठीक है दोस्त। चलो अब इससे मिटा देता हूं। देखो कुछ नहीं किया है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab हो गया है।
अब कैसे हुआ है देखो, हमने देखो 2ab करने के लिए हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इस फार्मूले को 2ab बनाने के लिए 2 का गुणा किया, फिर 2 का भाग कर दिया, ठीक है। तभी तो मेरे भाई x होगा और 2ab का फार्मूला बनेगा। अब देखो यहाँ पर बी स्क्वायर करने के लिए बी स्क्वायर किया, 1/2 का होल स्क्वायर किया, फिर वही चीज घटा दिया, ठीक है दोस्त। अब बन गया हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो इसे इस प्रकार हम लिख सकते हैं दोस्त। अगर इस प्रकार लिख सकते हैं तो इसका पता है इसका मिनिमम मान क्या होगा 0 और इसका मान तो 3/4 होगा, और आसान तरीके से आप इसका मिनिमम मान निकाल लेंगे। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि x का वह मान निकाले, x का वह मान निकाले कि मेरे भाई जिनके लिए ये क्या होगा, ये क्या हो, मिनिमम हो, ये क्या हो, न्यूनतम हो। x का वह मान निकाले जिसके लिए यह क्या हो, न्यूनतम हो। मेरे भाई इसका मान आपने क्या रखा है, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर आपने 0 रखा है। तो x माइनस 1/2 बराबर क्या, 0 लिख लोगे तो x बराबर क्या होगा 1/2। मेरे भाई अगर x का मान 1/2 रखोगे ना तो इसका जो मिनिमम मान होगा, जो इसका मिनिमम मान होगा वो 3/4 होगा। मान रखकर देख लेना मेरे भाई, मान रखकर देख लेना। x का मान 1/2 रखोगे तो अब इसके अलावा अब दुनिया की कोई भी मान रखोगे, x के बराबर 1/2 के अलावा अब दुनिया की कोई भी मान रखोगे ना तो इसका जो मिनिमम मान होगा, इसका मिनिमम मान होगा 3/4 से क्या होगा, बड़ा होगा, 3/4 से बड़ा होगा। यानी कि x बराबर 1/2 रखोगे तो कम से कम जो मान होगा इसका 3/4 होगा, 3/4 होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है दोस्त। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो आपकी बुक का ही है दोस्त। जैसे देखो यहाँ पर x माइनस 2 और x माइनस 9 है, ठीक है दोस्त। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, यहाँ पर x स्क्वायर गुणा कर दो और माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई 11x और प्लस 18 होगा। और कह रहा है दोस्त कि इसका आप न्यूनतम मान निकाले, न्यूनतम मान निकाले दोस्त, न्यूनतम मान यानी कि मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू निकाले। तो देखो यार बहुत ही आसान है और बहुत ही शानदार है। मैंने बोला है कि इससे a स्क्वायर के रूप में करो या x स्क्वायर के रूप में करो, ठीक है दोस्त। कैसे करोगे, x स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 करो और a का मान क्या है, यहाँ पर x है और b का देखो यहाँ पर 11x बनाना भी है और 2ab का रूप बनाना भी है, ठीक है दोस्त। कैसे करोगे दोस्त, देखो यहाँ पर 11x ही रहने देना है यहाँ पर, और यहाँ पर 2ab का फार्मूला भी अप्लाई करना है। तो कैसे करोगे दोस्त, 11/2 का गुणा कर दोगे, ये कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा, और यहाँ पर 11/2 का होल स्क्वायर कर दो और माइनस 11/2 का होल स्क्वायर घटा दो और प्लस 18, ठीक है दोस्त। अब देखो ये बन गया आपका क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस 11/2 का होल स्क्वायर बन गया और प्लस 11 का स्क्वायर 121/4 और यहाँ पर माइनस होगा माइनस 121 और बटा में 4 और प्लस 18 होगा दोस्त। तो कहोगे हाँ। अब बताओ यार इसका मिनिमम मान क्या होगा, तो आप कहोगे 0 होगा। अब इसको सोल्व कर लेना दोस्त, इसका मान क्या होगा, सोल्व कर लेना, 1872 होगा और हमें लगता है कि इसका मान जो होगा -49 और बटा में 4 होगा। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम जो मान होगा मेरे भाई यह होगा। और किस मान पर, x के किस मान पर इसका मान मिनिमम है, तो दोस्त x बराबर यहाँ पर 11/2 के मान पर आपका ये जो मान है मिनिमम मान है। क्यों, क्योंकि मेरे भाई x का मान x 11/2 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, इसी पर तो ये इसका मान मिनिमम मान आ रहा है दोस्त। तो देखो यार ऐसे ही हमें क्वेश्चन बनाना है और आसान तरीके से। अगर हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।